Hey guys, my name is Deepti Thakur and today I will discuss about the topic how teachers play a major role in the construction of knowledge among the students। तो इसमें हम बात करेंगे कि कैसे जो एक टीचर है वो बच्चों की लाइफ में मेन रोल प्ले करता है, कैसे उनमें नॉलेज को पैदा करता है, कैसे उनमें इंटरेस्ट पैदा करता है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करे अच्छी तरह से, ताकि उसे उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से नॉलेज हो और वो किसी के सामने भी उस नॉलेज को शेयर कर सके विदाउट एनी हेजिटेशन। और उनमें उनको मोटिवेट भी करता है ताकि वो नॉलेज को शेयर कर सके, उनको हेजिटेशन ना हो किसी के सामने अपने व्यूज़ को व्यक्तित्व करने में। जो टीचर है वो मेन रोल प्ले करता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज अमंग देयर स्टूडेंट्स। उनमें इंटरेस्ट पैदा करता है ताकि वो पर्टिकुलर कंटेंट पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज को गेन कर सके। जो टीचर है वो बच्चों की हेल्प करता है ताकि वो उस नॉलेज को, जो बच्चा है वो उस नॉलेज को अप्रोप्रिएट वे में अप्रोप्रिएट टाइम में यूज़ कर सके पूरी तरह कॉन्फिडेंस के साथ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास नॉलेज तो पूरी होगी टॉपिक के बारे में, बट उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो उस नॉलेज को शेयर कर सकें। तो जो टीचर है वो उन्हें मोटिवेट करता है, उनमें कॉन्फिडेंस भी पैदा करता है कि कैसे वो अप्रोप्रिएट वे में अपनी नॉलेज को यूज़ कर सके, ताकि वो दूसरों के सामने अपनी नॉलेज को ज़ाहिर कर सके कि हाँ, मुझे इस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज है, तो मैं आपको भी बता सकता हूँ। इससे क्या होगा कि वो उस बच्चे की नॉलेज तो और बढ़ेगी, बट शेयर करने से भी सामने वाले की और उनकी खुद की नॉलेज भी बढ़ती है, क्योंकि वो जो अपने व्यूज़ देगा तो कुछ व्यूज़ उसके होंगे, कुछ व्यूज़ सामने वाले के होंगे, तो दोनों को मिला के एक्स्ट्रा व्यूज़ मिलेंगे। तो इनसे क्या होगा कि दोनों की नॉलेज बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो टीचर है वो बच्चों की लाइफ में मेन रोल प्ले करता है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। जैसे वो कहते हैं कि किसी भी टीचर के बिना ज्ञान की प्राप्ति इम्पॉसिबल है, विदाउट टीचर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज़ इम्पॉसिबल। जैसे कि मान लो कि अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी अपनी लाइफ में बनना है, जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो उसे उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने प्रोफेशन में जाने के लिए उस प्रोफेशन के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उस प्रोफेशन में जा सकता है। तो उसे उस प्रोफेशन के बारे में नॉलेज कहाँ से मिलेगी? किसी टीचर से, जो कि उसी टीचर से मिलेगी जो कि इस प्रोफेशन के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। तो अगर किसी को कुछ भी बनना है तो उसे उस स्ट्रीम से रिलेटेड टीचर से फुल नॉलेज गेन करनी पड़ती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो टीचर है उसके बिना ज्ञान की प्राप्ति इम्पॉसिबल है। तो किसी भी बच्चे को कुछ भी बनने के लिए टीचर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, उससे नॉलेज प्राप्त गेन करनी ही पड़ेगी। वैसे तो ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, क्लासेस हैं, जहाँ से स्टूडेंट्स बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, बट विदाउट टीचर्स उन्हें वो प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज कभी भी पूरी तरह से नहीं मिलेगी जब तक वो उस टीचर से कंसल्ट नहीं करेंगे। Because without teachers, knowledge construction is impossible whether you study it from Google or any social site. So we can say that without teachers, knowledge construction is impossible. So हम बात करते हैं कि कैसे कैसे जो एक टीचर है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है स्टूडेंट्स में, जो कैसे है कि नॉलेज बच्चों में कैसे पैदा करते हैं। तो चलो आज हम उस पर बात करते हैं। जो टीचर है वो एज अ गाइड भी रोल प्ले करता है बच्चों की लाइफ में, एज अ मेंटोर वो उन्हें गाइड करता है कि वो कैसे कैसे नॉलेज को यूज़ करें, जो डिफरेंट डिफरेंट वे से उन्हें नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है, एज अ गाइड, एज अ मेंटर। ऑल्सो टीचर्स है बच्चों में नॉलेज पैदा करता है, तो कह सकते हैं कि टीचर एज अ एग्जाम्पल सेटलर। एग्जाम्पल सेटलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से टीचर का बिहेव होगा उसी प्रकार से वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जिस प्रकार से उसका एटीट्यूड होगा, जिस प्रकार से वो बच्चों के साथ बिहेव करेगा, उनके स्टूडेंट्स में भी क्या होगा कि जिस प्रकार से टीचर का बिहेव होगा, एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स एनीबडी और देयर स्टूडेंट्स, तो वो जो बच्चे होंगे उनमें भी उसी प्रकार से एटीट्यूड डेवलप होगा। टीचर्स को एग्जाम्पल सेटलर इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जो टीचर होता है उसके पास जो नॉलेज होती है, उसकी जो ज्ञान की छोटी छोटी बूंदें, नॉलेज ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो बच्चों के ऊपर डालता है जिससे कि वो नॉलेज को गेन करते हैं। इसलिए हम टीचर्स को एज ए एग्जाम्पल सेटलर भी बोल सकते हैं। ऑल्सो द रोल ऑफ टीचर एज एम्फेसिस ऑन डिस्कशन। अभी नेक्स्ट है हमारे पास कि रोल ऑफ टीचर इज़ टू एम्फेसिस ऑन डिस्कशन एज अ रोल ऑफ टीचर हेल्पिंग हैंड। कि कैसे जो टीचर है वो डिस्कशन पे अपनी ज़्यादा जोर देगा, डिस्कशन पे, और एज अ हेल्पिंग हैंड बच्चों की हेल्प करेगा। सिंपली मीन्स रोल ऑफ टीचर्स इज़ टू डिस्कशन, एम्फेसिस ऑन डिस्कशन एंड एज अ हेल्पिंग हैंड। देखो, जब भी टीचर पढ़ाता है तो वो बच्चों को प्रेरित करता है। जब भी कोई टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाया तो वो बच्चों को मोटिवेट करेगा, उन्हें वो प्रेरित करेगा कि कैसे
बच्चे जो हैं वो नॉलेज को गेन करें और कैसे दूसरों के सामने अपने व्यूज़ को प्रकट करें। तो वो जब भी उन्होंने बच्चों को टॉपिक के रिलेटेड पढ़ाया तो वो बच्चों को मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा कि उसके साथ डिस्कस करें पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में। जैसे कोई भी टीचर क्लास में पढ़ाएगा तो लास्ट में वो उस टॉपिक के साथ पूरी क्लास के साथ डिस्कस करेगा कि उन बच्चों को क्या क्या समझ में आया। तो इससे क्या होगा कि वो बच्चे भी टीचर्स के साथ अपने व्यूज़ को डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर कंटेंट, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। जो भी टॉपिक टीचर ने पढ़ाया जब वो डिस्कस करेगा तो वो कुछ व्यूज़ अपने देगा और कुछ बच्चों के सुनेगा कि उन्हें क्या-क्या समझ आया। तो जो बच्चे होंगे वो अपने व्यूज़ उनके साथ शेयर करेंगे या फिर ग्रुप के साथ शेयर करेंगे, मीन्स कि टीचर ग्रुप्स में डिवाइड करेगा कि आप पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करो, या फिर टीचर भी खुद उसमें इन्वॉल्व होगा। इससे क्या होगा कि उनकी नॉलेज और बढ़ेगी कि किसी को थोड़ा समझ आया, किसी को ज़्यादा समझ आया। ऐसे वो अपने-अपने व्यूज़ बताएँगे तो टॉपिक जो है वो ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा और उन्हें उस टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज भी होगी। तो जैसे ही वो अपने-अपने व्यूज़ देंगे तो टीचर्स भी साथ में इन्वॉल्व होगा। और जब व्यूज़ देंगे तो किसी के व्यूज़ सही भी होंगे, किसी के गलत भी होंगे। जिनके गलत होंगे ऐसा नहीं कि टीचर उन्हें पनिश करेगा या फिर उन्हें डाँटेगा। तो जो टीचर होगा वो उस व्यूज़ को उन्हें बताएगा कि ऐसे नहीं, ऐसे है ये इस टॉपिक के बारे में। तो उन्हें वो सही करके बताएगा, अगर गलत होंगे तो उन्हें सही करके बताएगा, अगर सही होंगे तो वो उन्हें और मोटिवेट करेगा कि हाँ, ये सही है और इसमें हम ऐसे भी कुछ ऐड कर सकते हैं। मतलब कि वो उन्हें हेल्पिंग हैंड की तरह हेल्प करेगा कि अगर सही है तो ऐसे करो, अगर गलत है तो ऐसे करो। तो हम कह सकते हैं कि टीचर्स प्लेज अ मेजर रोल as into emphasis on discussion and helping hand। जैसे जैसे वो ग्रुप्स में टीचर्स के साथ डिस्कशन करेंगे इससे क्या होगा कि उन्हें नॉलेज और बढ़ेगी और ज़्यादा जल्दी उन्हें उस नॉलेज की गेन होगी, मतलब कि उन्हें उस चीज़ के बारे में रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। ऑल्सो टीचर्स एक्ट एज अ कम्युनिकेशन, मतलब कि जो टीचर है वो एक जॉइंट का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है। जैसे कि कोई भी टॉपिक के रिलेटेड टीचर को फुल नॉलेज है और उसे वो बच्चों को देनी है, तो जो टीचर्स के पास नॉलेज है और जो बच्चों को देनी है उसे आपस में ज्वाइंट करने में, मतलब कि उन नॉलेज को ट्रांसफ़र करने में वो एज अ कड़ी का काम करता है कि वो अपनी नॉलेज अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करेगा। तो जो इन दोनों के बीच में जो कड़ी होगी, नॉलेज देने में और नॉलेज गेन करने के बीच में जो कड़ी होगी, उस कड़ी का काम है वो एक टीचर करेगा। ऑल्सो टीचर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी ऐड करता है स्टूडेंट्स में, ताकि कोई भी प्रॉब्लम को देखकर उसके जो स्टूडेंट हैं वो भागे नहीं, बल्कि उस टॉपिक्स या फिर उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने व्यूज़ को और डीपली देखें कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट उसे लगे तो वो उसे छोड़ के नेक्स्ट पे चले, मतलब कि वो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ऐड करेगा ताकि वो उस क्वेश्चन को डीपली देखे कि उसमें क्या क्या हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे जो है वो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी पैदा करता है। नेक्स्ट है बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स टीचर्स एम्फेसिस ऑन ग्रुप इंटरेक्शन बाय विच इंडिविजुअल एक्सप्रेस हिमसेल्फ ऑन। इसमें है कि जो टीचर है वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करेगा ताकि वो ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड करें, उन्हें ऐसी स्किल्स बताएं, ऐसे टॉपिक बताएं कि वो खुद उन पे डिस्कस करें, ताकि वो अपने अपने व्यूज़ खुद से प्रकट कर सके, दूसरों के सामने रख सके कि उन्हें प्रीवियस नॉलेज कितनी है। ऑल्सो टीचर एज अ रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेट मतलब कि जब भी टीचर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में, टॉपिक के बारे में क्लास में पढ़ाएगा, तो वो तो वो क्या करेगा कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट, एक्टिविटी को आपस में कोऑर्डिनेट करके उन बच्चों को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ाएगा। क्योंकि अगर हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को यूज़ करके पढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा कि टीचर जब ऐसे पढ़ाएगा तो इससे होगा कि बच्चों का एक तो इंटरेस्ट पैदा होगा और वो ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ उसे सुनेंगे और जल्दी से अपनी नॉलेज को गेन करेंगे जो कि उसे टीचर से मिलेगी। जैसे कि अगर टीचर को कोई नेक्स्ट टॉपिक शुरू करवाना है या फिर कोई भी अनदर टॉपिक स्टार्ट करवाना है तो वह उसे किसी अनदर सब्जेक्ट के साथ या फिर किसी अनदर एक्टिविटी के साथ को रिलेट करके बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए उस टॉपिक को स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं कि बच्चों को प्रीवियस नॉलेज कुछ भी नहीं है या फिर किसी पढ़ा कुछ हो रहा है, बता कुछ हो रहा है और उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो जो भी टॉपिक पढ़ाएगा तो उससे रिलेटेड उनकी प्रीवियस नॉलेज पहले देखेगा और उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करवा कर ही उन्हें नेक्स्ट स्टार्ट करवाएगा, ताकि उसे कुछ आइडिया हो जाए कि वो बच्चे कैसे कैसे पढ़ेंगे और इन्हें क्या क्या समझ में आएगा। तो ऐसे जो है कोऑर्डिनेट करके ही बच्चों को नॉलेज ईजिली गेन होगी। इससे क्या होगा कि उनकी नॉलेज और बढ़ेगी। जैसे कि अगर बच्चों को नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज देनी है तो पहले टीचर यह जानना चाहेगा कि उन्हें प्रीवियस नॉलेज कितनी है, कि बच्चों को टेबल्स आते हैं, उन्हें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, उन्हें नंबर सिस्टम के बारे में पता है या नहीं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स एक्सेट्रा, तो वो उन्हें पहले वो उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करेगा तभी वो आगे बताएगा। इससे क्या होगा कि दोनों नॉलेज को कोरिलेट करके कोऑर्डिनेट करके उन्हें जो प्रीवियस नॉलेज दी, उन्हें जो नेक्स्ट नॉलेज दी जाएगी उससे वो इजीली गेन कर सकेंगे और अच्छे से गेन कर सकेंगे।
मतलब कि वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट कड़ियों को जोड़कर उनमें नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, इससे कि नॉलेज इजीली उनमें आएगी, उन्हें इजीली समझ में आएगा कि वो कौन सा टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इट्स अ टीचर्स ड्यूटी नॉट ओनली टू डेवलप ओनली अ थ्योरेटिकल नॉलेज बट ऑल्सो हैज़ टू डेवलप अ प्रैक्टिकल नॉलेज। मीन्स कि टीचर का काम है कि बच्चों को सिर्फ वो थ्योरेटिकल नॉलेज ना दे, उन्हें प्रैक्टिकल भी नॉलेज दे। थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल, मीन्स कि ये नहीं कि उन्हें वो सिर्फ जो बुक्स में लिखा हुआ है कंटेंट वही उन्हें समझाए, बल्कि उन्हें वो चीज़ें प्रैक्टिकली करके भी दिखाएं कि ये हाँ ऐसे ऐसे इसका ये कॉन्सेप्ट है और ऐसे ये प्रूफ हुआ है कि ऐसे ही ये आएगा। क्योंकि जब तक कोई बच्चे किसी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं देखते तो उन्हें उन चीज़ के बारे में अच्छे से पता नहीं चलता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टीचर की ड्यूटी है कि वो उन्हें थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे। जैसे वो कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करने से ही सीखते हैं, इसलिए थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है, जिससे कि बच्चों में अच्छे से नॉलेज प्राप्त होगी। नेक्स्ट है कि टीचर्स ऑल्सो डेवलप द पावर्स ऑफ एनालिसिस, प्रेडिक्शन एंड लॉजिकल रीजनिंग अमंग द स्टूडेंट्स, एंड बाय दिस द लर्निंग प्रोसेस अमंग द स्टूडेंट्स बिकम मोर इफेक्टिव एंड द स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू मेक देयर ओन थ्योरीज विच कैन बी प्रूव्ड। मीन्स कि जो टीचर है वो बच्चों में एनालिसिस, प्रेडिक्शन एंड लॉजिकल रीजनिंग की पावर्स को डेवलप करता है, एंड उनकी जो इनसे क्या होगा, उनकी जो लर्निंग प्रोसेस होगी वो मोर इफेक्टिव होगी, और जो उनके वो खुद से भी थ्योरीज को कंडक्ट कर सकेंगे जो कि लॉजिकली प्रूव्ड होंगे। मतलब कि एनालिसिस, प्रेडिक्शन एंड लॉजिकल रीजनिंग मीन्स एनालिसिस मतलब कि कोई भी टॉपिक को डीपली एनालाइज करेगा कि क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या गिवन है। प्रिडिक्शन करेगा, उसमें आप अपना ही अनुमान लगाएगा कि इससे में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा करने में उसके पास एक लॉजिक रीज़न होगा जिससे कि वो अपनी थ्योरीज को डेवलप करेगा, थ्योरीज खुद की डेवलप करेगा बट वो लॉजिकली प्रूव्ड होंगी। इससे बच्चों की जो लर्निंग प्रोसेस है वो मोर इफेक्टिव होती है जब उनमें एनालिसिस, प्रेडिक्शन एंड लॉजिकल रीजनिंग की पावर्स को टीचर जो है वो डेवलप करता है। मतलब कोई भी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप वो एनालाइज करेगा, प्रिडिक्ट करेगा उस टॉपिक से रिलेटेड जिसका कि कोई लॉजिक रीज़न होगा, तो वह अपनी थ्योरीज को डेवलप कर सकता है, क्योंकि उसे प्रूव करने के लिए उसके पास कोई लॉजिक रीज़न होगा। मतलब उसने किसी भी कंटेंट टॉपिक को पूरी डिटेल में स्टडी किया है। मीन्स टू से दैट कि उसके पास उस थ्योरी से रिलेटेड लॉजिक रीज़न होगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे प्रूव है। सो ये थे हमारे पास टीचर्स के वेरियस रोल कि कैसे वो बच्चों में नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। टीचर एज अ गाइड, एज अ मेंटर, एज अ मोटिवेटर, एज अ एग्जाम्पल सेटलर, हेल्पिंग हैंड, और उनमें कोऑर्डिनेट करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को पढ़ाएगा। उन्हें प्रैक्टिकली नॉलेज भी देगा थ्योरेटिकल के साथ साथ, और उनमें एनालिसिस, प्रेडिक्शन एंड लॉजिकल रीजनिंग की पावर्स को भी डेवलप करेगा। सो ये था हमारा टॉपिक रोल ऑफ टीचर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज अमंग देयर स्टूडेंट्स। थैंक यू।